पूजा के अधिकार को लेकर शुरू हुआ एक मामला एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां से ऐसा लगता है कि भविष्य में इतिहास को देखने का नजरिया बदल जाएगा, पैमाना बदल जाएगा। देश भर में कुछ तो है जो नया चल रहा है और उसमें काशी और मथुरा तक क्या क्या हुआ है उसे माप कर हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अल्लाह एक सवाल जो 1000 साल से साक्ष्यों की तलाश में है। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। अच्छे तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। लोगों को एतराज था। कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। एक विवाद जो दशकों से आस्थाओं की परीक्षा है। बिल्कुल संतुष्ट है, सकारात्मक चल रहा है, भरपूर सहयोग सबका मिल रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई बढ़ते जा रही है। आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। एक इतिहास जिसमें छुपा है युगों युगों की मान्यताओं का सच। जब यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी हमारे विराजमान थे, जब औरंगजेब ने तोड़ा उसके पहले यहाँ पे विश्वनाथ जी थे। ये अंबिका स्वरूप थे। ये गणेश श्रृंगार गौरी जिसका आज विवाद चल रहा है ये थे। ये हमारे विश्वनाथ जी के वेस्ट में थे। समझे? क्या पार्ट ऑफ जजमेंट है ये पार्ट ऑफ द जजमेंट है। ये भी है। ये ऑल आर डॉक्यूमेंट्स पार्ट ऑफ द जजमेंट है। ये 1937 का आगरा कोर्ट का लोअर कोर्ट से डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट में गया। अदालत ने आदेश दिया तहखानों का सच सामने लाया जाए, दीवारों पर उकेरा सच सामने लाया जाए, खंडहरों की एक एक ईंट खंगाल कर सदियों का सच सामने लाया जाए। 17 मई तक ज्ञानवापी परिसर के पूर्ण सर्वे की रिपोर्ट अदालत के पास होगी। उसके बाद से शुरू होगा काशी कथा का नया अध्याय। बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं इस समय कितने तहखाने हैं, कितने खोले गए, क्या है, इस पे मैं अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। एक बार कमीशन की रिपोर्ट आ जाए और कार्रवाई पूरी हो जाए, उसके बाद जब जिला प्रशासन अनुमति देगा तो हम आपसे हर एक चीज, सारी डिटेल शेयर करेंगे। अगला कदम ही सर्वे होने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा। मंदिर है, तो लगता है यहाँ पूरा हटा के निर्माण होगा। बिल्कुल होना चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, लंबी लड़ाई। इसको हम अगर अभी ये कह देते हैं कि आज ही इसका अंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सर्वे के बाद, इस वीडियोग्राफी के बाद कुछ तथ्य उजागर होंगे जो माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे। ये एक विवाद जो बार बार ये उठ रहा है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट के आने के बाद उस विवाद पे कई हद तक विराम लगेगा। उसके बाद भी कानूनी लड़ाई चूंकि बहुत लंबी है, यहीं इसका अंत नहीं होता है। कानूनी प्रक्रियाएं, न्यायालय की अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको पूरा होने में समय जरूर लगेगा। उधर मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्मस्थली केशवनाथ मंदिर पर रार ठनी। अदालत में सच को बाहर लाने के लिए तारीखों का सिलसिला जारी है। जो मस्जिद परिसर है उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और वहाँ एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जा करके पूरे तथ्यों का अवलोकन करे। वहाँ जो जो हिंदू चिन्ह है, कमल है, गदा है, शंख है, ओम है, स्वास्तिक के चिन्ह है, उन सब का उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए। और हम चाहते हैं न्यायालय के सामने ये सभी तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए और जैसा कि काशी के मामले हुआ उसी तर्ज पर यहाँ भी आदेश होना चाहिए। ऐसा हम न्यायालय से निवेदन।
दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर के पक्ष में जब निर्णय आ गया, तब से सुगबुगाहट काशी और मथुरा की भी थी और मुस्लिम पक्ष में यही सुगबुगाहट आशंका के रूप में रही। इसको मैं गलत कहूंगा इसलिए कि कोर्ट ने पार्लियामेंट में जो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का टाइटल डिस्प्यूट में जजेस ने कहा था कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट का फैसला गलत है। राजनीति कहती है कि विवाद राजनीतिक है, धार्मिक आस्थाएं कहती हैं कि धार्मिक अधिकार संविधान ने दिया है, इसीलिए ये धर्म में अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई है। जी, ना मूलम लिख्यते किंचित, बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं कहते। जो हमारा प्रमाण दबा हुआ है, हम उसको खोज करने में या सर्वे राडार मैप से जो हम लोग आर्कियोलॉजी में पुरातत्व में विभाग हमारी करती है, तो जमीन के नीचे क्या क्या चीजें हैं, आर्किटेक्चर किस रूप में है, वह पूरे ही निष्पक्ष तौर पे सब दिखाई देते हैं। तो प्रमाण को किसका डर? प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है कि देखिए 1194 से लेकर 1708 के 500 वर्षों के इतिहास को आप जब देखेंगे तो दुर्दांत ताताइयों ने समय समय पर आकर इसको तोड़ा और न दैन्यम न पलायनम, हिंदू प्रतिकारों ने जो हमारे मानवर्धन का यह प्रतीक है, हमारे शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में यह माना जाता है, तो वह हम उसके लिए समय समय पर उठ खड़े हुए हैं। हमने उसको बनाया और लेके चलने का प्रयास किया है। तो वहाँ पे सर्वे होना चाहिए और जैसा कोर्ट निर्णय देगी वह सर्वसम्मति से संपूर्ण सनातनी समाज के जो हमारे मानने वाले लोग हैं उसको मानेंगे और हमारे मुस्लिम भाइयों से भी भाईचारे का अपना अप्रतिम प्रमाण देते हुए से मानना चाहिए। जैसे कि अभी बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया वह सबके समक्ष रहा, लोगों ने माना। सच क्या है? सच कैसे सामने आएगा? सच सामने आ गया तब क्या होगा? इस रिपोर्ट के आने के बाद उस विवाद पे कई हद तक विराम लगेगा। उसके बाद भी कानूनी लड़ाई चूंकि बहुत लंबी है, यहीं इसका अंत नहीं होता है। कानूनी प्रक्रियाएं, न्यायालय की अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको पूरा होने में समय जरूर लगेगा। सौहार्द तो नहीं बन पाएगा, ये मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल राय है, क्योंकि होना ही चाहिए था कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें जो स्टेटस है वो मेंटेन रहना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की है। अब नए फ्लड गेट खोलने का आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो ऐसे खोलोगे तो सारे फ्लड गेट बहुत सारे खुल जाएंगे। हम हिस्ट्री को अंडू करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। क्या न्याय मांगने के लिए पहले ये तय करना होगा कि अन्याय की तारीख नई है या पुरानी? और अगर ये आधार नहीं रहा तो मामले कहां-कहां के और कहां-कहां तक आएंगे?